प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भजन संहिता 139 और उसके 16 और 17 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा। भजनकार कहते हैं, हे प्रभु, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में रचा। यदि आप 13 पद से इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत वहां पर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर माँ के गर्भ में हमारी रचना को करता है, हमारी हड्डी हड्डी को बनाता है, हमारी संरचना को करता है। भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर, तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा और तूने उस पर चित्त लगाया। जब मेरी हड्डियां बन रही थी, जब मेरे मांस बन रहा था, तब तुझसे वो छिपा हुआ नहीं था। सब कुछ तेरे सामने था, सब कुछ तूने अपने हाथों से बनाया। दोस्तों, फिर हम देखते हैं एक और पद हम पढ़ेंगे, 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे लिए तो परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। आमीन। दोस्तों, फिर परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहते हैं कि तेरे विचार मेरे लिए कितने बहुमूल्य हैं प्रभु, उनकी संख्याओं का जोड़ कितना बड़ा है। इतनी योजनाएं तूने मेरे लिए तैयार करके रखी हुई हैं। कब से? जब मैं माता के गर्भ में था, जब मेरी रचना हो रही थी, तब से तूने मुझ पर चित्त लगाया और तब से तेरे पास मेरे लिए उत्तम उत्तम बहुमूल्य योजनाएं हैं जो बहुत सारी हैं। दोस्तों, मानो भजनकार ये कह रहे हैं कि जब मेरी माँ को ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, उससे पहले मेरी माँ को पता लगने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया, तूने मुझे जान लिया, तूने मुझे रचना शुरू कर दिया। उस बेडौल तत्व को तूने देखा और तूने उसे रचना शुरू कर दिया। मेरी हड्डी हड्डी, मेरे हर एक अंग को बनाना तूने शुरू किया और तूने ऐसी योजनाएं मेरे लिए बना रखी हैं जो मेरे लिए बहुमूल्य हैं, उत्तम हैं और बहुत सारी हैं। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको आपकी माता के गर्भ से ही चुन रखा है। आपको आपकी माता के गर्भ से ही आप पर चित्त लगाया हुआ है, आपको चुना हुआ है, आपको बुलाया हुआ है और उसके पास आपके लिए बहुमूल्य योजनाएं हैं, उत्तम योजनाएं हैं जिनका जोड़ बहुत अधिक है, बहुत बड़ा है। इतनी योजनाएं उसके पास आपके लिए हैं। जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उसने आप पर चित्त लगाया, तब उसने आपको बनाना शुरू किया। जिस प्रकार से कुम्हार एक बर्तन को बनाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर अब बच्चे को उसकी माँ के गर्भ में बनाता है। उसके हड्डी हड्डी, उसके मांस, उसके अंग अंगों को परमेश्वर बनाता है। इसीलिए भजनकार कहते हैं कि तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, तूने मेरे हड्डियों को बनते हुए देखा है और तेरे पास मेरे लिए उत्तम योजनाएं हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल भी निराश न हों, अपने जीवन में परेशान न हों। इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर के पास मेरे लिए उत्तम योजनाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरी माता के गर्भ से ही चुन रखा था। दोस्तों, हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना को परमेश्वर ने उसकी माँ के गर्भ में ही से चुन लिया था, यीशु मसीह को चुन लिया था और भी बहुत सारे लोगों को, शमूएल को माँ के गर्भ में ही चुन लिया था, याकूब को माँ के गर्भ में ही चुन लिया था। याकूब के लिए पहले से ही परमेश्वर ने कह दिया था कि इसके द्वारा मैं एक बड़ा देश बनाऊंगा, एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी आपकी माता के गर्भ में ही चुन लिया था। परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया है और परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। यूहन्ना के लिए माँ के गर्भ में ही कह लिया था कि परमेश्वर के मार्ग को सीधा करेगा, ये मनुष्यों में से सबसे उत्तम होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आपके लिए भी परमेश्वर ने आपके माता के गर्भ में ही योजना बना रखी है और परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोते रहें। निश्चय परमेश्वर उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें।
जय मसीह की। मेरा नाम रत्ना दास है। हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। मैं अपनी पहली गवाही देना चाहती हूँ। मेरा तबीयत कुछ दिन पहले बहुत ख़राब था, मुझे बुखार था और मेरा पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी और दवाई कोई काम नहीं कर रहा था। तब मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं आज भली चंगी हूँ, पूरी तरह से चंगी हो चुकी हूँ। मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं सुबह शाम की प्रार्थना अटेंड करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी माँ को और मेरे भाई की बेटी को भी बहुत तबीयत ख़राब था, उनके लिए भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे। उन्होंने प्रार्थना की और मेरा माँ और भाई की बेटी पूरी तरह से चंगा हो गया। इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, सारी महिमा आदर जलाल हम प्रभु यीशु को देते हैं। और सबको जय मसीह की। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे ही परमेश्वर जब आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर भी प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सेनाओं के प्रभु, हम सब के रचने वाले, हम सब के बेडौल तत्व को प्रभु सुडौल करने वाले, उसकी रचना, उसकी सृष्टि करने वाले प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु हमें माता के गर्भ से ही चुन लिया। प्रभु जी, धन्यवाद कि तूने माता के गर्भ में ही परमेश्वर हम पर अपने चित्त को लगाया है। हालेलुया। और प्रभु तूने चुन लिया एक विशेष योजना के लिए प्रभु हम सबको पिता। इसलिए प्रभु तहे दिल से प्रभु हम धन्यवाद करते हुए, आदर करते हुए, जय जयकार करते हुए प्यारे यीशु आपके सम्मुख आते। प्रभु आज की शाम में हम सब प्रभु आपकी चरणों के समीप उपस्थित हैं परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग तो पिता आपका सिंहासन है प्यारे यीशु, और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है, जहां पर प्रभु हम सब आपके सम्मुख उपस्थित हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपसे विनती करने, आपसे अपनी बातों को शेयर करने, आपसे अपनी बातों के, अपने लाइफ की हर एक उस बात को बताने के लिए आज हम एकत्रित हुए। आज जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो आशीष पाएं। प्रभु जी, वो आपकी उपस्थिति से भर जाएं, आपकी पाक रूह से भर जाएं। और होली स्पिरिट आज की शाम में आप प्रार्थना में इनकी अगुवाई करें। आने वाले हर एक डिस्टर्बेंस जो दुष्ट की ओर से है, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। मन को डाइवर्ट करने वाला थॉट यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। प्रभु हम इनके थॉट्स पर, इनके विचारों पर, इनके ऊपर प्रभु हर एक जन के ऊपर आपके कंट्रोल को मांगते। होली स्पिरिट, हम चाहते हैं आपके कंट्रोल को आज की शाम में प्रभु। कोई भी प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु जी प्रभु दूसरी ओर डाइवर्ट ना होने पाए, वरन प्रभु उनका हृदय, उनका मन प्रभु सिर्फ तुझसे प्रभु पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट होने पाए पिता, ताकि प्रभु जी वो अपने मन की हर एक बातों को स्पष्ट रूप से पिता आपके आगे रख सके। अपने दुख को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को, अपनी खुशी को भी पिता, हर एक बात को आपके आगे वो रख सके। मेरे प्रभु जी, मैं आज दुआ करती हूँ लॉर्ड फादर, आपके बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर की प्रभु लॉ लगाकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, निरंतर प्रार्थना संगति में बढ़ रहे हैं, सिर्फ आपके उस सीधे और सकरे मार्ग में चलने के लिए तैयारी वो कर रहे हैं प्रभु। हर एक जन को प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु। धन्यवादी है प्रभु, आज दिन भर में पिता परमेश्वर आपने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु जी। आज सुरक्षित हर एक जन को आपने घरों में प्रभु सेफ एंड सिक्योर रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यदि आज दिन भर में हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, हमारे बोलने से, हमारे विचारों से प्रभु जी कोई भी पाप हमसे हुआ है, आपके बेटे बेटियों से हुआ है, तो प्रभु हर एक गुनाहों को पिता आपके आगे रखते हैं, उस बात के लिए रिपेंट करते प्रभु, पश्चाताप करते खुदावन। और प्रभु आप हमें उन गुनाहों से माफ करें प्रभु, क्योंकि पिता आप ही तो हैं जो धर्मी और विश्वास योग्य हैं हम सबके पाप और अपराधों को क्षमा करने में, उस अधर्म के कामों को दूर करने में पिता आप ही तो हैं यीशु, जो पिता हमारे लिए विश्वास योग्य हैं, सदा के लिए विश्वास योग्य रहने वाले, हम सब के लिए अपने प्राणों को देने वाले, उस पाप बलि को देने वाले प्रभु आप हैं परमेश्वर, ताकि हमारे ऊपर का पाप परमेश्वर पिता मिट जाए और हम आप पर विश्वास करके धार्मिकता में चल
चलने पाए प्रभु। धन्यवाद, यही आपने हमारे जीवनों में किया प्रभु। आज जब आपके लोगों ने वचन को सुना है, जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि मेरे बेजोल तत्व को तूने देखा, हाँ परमेश्वर पिता, और प्रभु तेरे विचार हमारे लिए बहुमूल्य है। हाँ प्रभु, उसी प्रकार तूने हम सब पर दृष्टि की, हम सबको चुना प्रभु, ताकि प्रभु तू हमारे बेडौल तत्व को प्रभु एक आकार दे सके। और तूने आकार दिया प्रभु, क्योंकि तेरे विचार हम सब के लिए बहुमूल्य हैं। और वही बहुमूल्य विचार प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में फुलफिल करें, उनके जीवन में पूरा करें। हाँ प्रभु, अपनी बेटियों के लिए आपका जो विचार है, आपके बेटों के लिए आपके जो विचार है, उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए जो विचार आपका बहुमूल्य है, उनके जीवन में आप पूरा कीजिए। थैंक यू लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी वचन कहता है कि उनका जोड़ कहीं बड़ा है परमेश्वर, वही बड़ी योजनाएं, वो असंख्य योजनाएं प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में पूरा करें। यदि आज इन्हें लगता है कि इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, यदि इनकी खुद के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो पा रहा है, और प्रभु इस वजह से वो निराश है, डिप्रेशन में है प्रभु जी, हताश है परमेश्वर, अपनी असफलता को देखकर प्रभु, इंफीरियरिटी को देखकर प्रभु, जो भी उनके जीवन में प्रभु इस समय प्रभु वो डिसमोटिवेट हो गए हैं, आपका वचन कहता है कि आपके लिए उनके पास बहुत अच्छा विचार, बहुमूल्य विचार है। वही विचार को प्रभु इनके जीवन में फुलफिल करें प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। इस समय जितने लोग डिप्रेशन में, तनाव में है, चिंता में है, परेशानी में, दुखों में, समस्या में है, संकटों में है, परिवार प्रॉब्लम में है, यीशु आपके हाथों में उस भाई बहन को, उनके परिवारों को सौंपते कि आप उनके जीवन में प्रभु प्रैक्टिकली वर्क करें परमेश्वर। धन्यवाद देते आज शाम में प्रभु, जितने भाई बहन अपने प्रार्थना निवेदन को लेकर, अपने रिक्वेस्ट को लेकर आपके सम्मुख आए हैं, यीशु आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। इस समय जितनी बहनें प्रभु यीशु मसीह प्रेग्नेंट है मेरे परमेश्वर पिता, और डॉक्टरों ने प्रभु कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं पिता, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कि माता के गर्भ में ही तूने उन पर अपने चित्त को लगाया प्रभु, आपने इनकी संतान पर अपने चित्त को लगाया है, तूने उनके बेडौल तत्व पर प्रभु दृष्टि की है परमेश्वर, क्योंकि उसे रचना, उसको बनाना तेरा काम है परमेश्वर। प्रभु यदि कॉम्प्लिकेशन बताई यीशु मसीह के नाम से, उन बातों को नेग्लेक्ट करते और कहते यीशु आने वाले समय में परमेश्वर प्रभु वो हेल्दी बच्चों को जन्म देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक जन को आप आशीष दें, इस समय बहनों को आप आशीष दें, भाइयों को आशीष दें प्रभु, इन्हें आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल करें परमेश्वर। और आज की शाम में मेरे पिता, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना विनती को लेकर प्रभु जी यूट्यूब कमेंट बॉक्स में उन्होंने दिया है प्रभु, फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में निरंतर वो अपने प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, और आज की शाम में जिन्होंने अपने निवेदनों को भेजा है, हम उनके लिए आज की शाम में आपसे दुआ करते हैं पिता। जहां कहीं भी प्रभु इस दुनिया के जिस भी छोर से प्रभु वो भाई बहनों ने अपने निवेदनों को भेजा है प्रभु, आप जानते हैं उस भाई बहन को जिन्होंने प्रभु अपने निवेदन को भेजा है, आप उनके जीवन में इसी समय प्रभु, राइट नाउ, इसी समय आप कार्य करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप बहुत अद्भुत करने वाले परमेश्वर, आप उनके जीवन में अद्भुत करें परमेश्वर। प्रभु उन्हें दुख, बीमारी, परेशानी से छुटकारा दें। धन्यवाद। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं वो आज अपनी चंगाई के लिए अपने मुंह से अंगीकार करें इस बात को, कहीं प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे चंगे हो गए हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय प्रभु आपके लोग प्रभु अपनी चंगाई की घोषणा, उसका अनाउंसमेंट प्रभु इस बात को रिसीव कर रहे हैं प्रभु। इसी समय सारी बीमारियां हम यीशु के नाम से उसे आज्ञा देते हैं जाने की प्रभु। वो अथॉरिटी, जो अथॉरिटी आपने हमें दिया है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो वे चंगे हो जाएंगे प्रभु, हम अपने हाथों को बढ़ाते पिता, आप अपने चंगाई भरे हाथ को इसी समय हर एक रोगी पर, हर एक बीमार पर रखें, और हम कहते हैं यीशु के नाम से रोग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु के नाम से जो देख बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, यीशु के नाम से इसी समय उनकी आंखें, उनके कान, उनके जीभ खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो बोले, देखे, सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से। इस समय प्रभु जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, कोई भी प्रॉब्लम हाथ पैरों में है यीशु के नाम से, उनके हाथ पैरों से वो प्रॉब्लम इसी समय जाए यीशु के नाम से, हाथ पैर कार्य करने लगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यदि वो काफी लंबे समय से प्रभु जी अभी चले नहीं है यीशु के नाम से, वो चलने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड। इसी समय प्रभु अंदरूनी अंग जो पिता काम करना बंद कर दिए हैं यीशु के नाम से वो काम करने लगे, यीशु के नाम से वो रिकवर हो जाए, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता अपने लोगों के हर एक रोग, हर एक चोट को, हर एक घाव को, हर एक इन्फेक्शन को, हर एक एलर्जी को, हर एक खुजली की प्रॉब्लम को आप नष्ट करें पिता। धन्यवाद प्यारे प्रभु। हर एक रोग, हर एक बीमारी जो हम नहीं जानते प्रभु, परंतु आपके लोग ग्रसित हैं, आप जानते हैं बेहतर और बहुत अच्छा, आप जानते हैं प्रभु
प्रभु आप उन्हें चंगा करें। और धन्यवाद आमीन, पिता, आमीन। इस बात की प्रतीति और विश्वास हम करते हैं आपने अपने लोगों को छुआ और चंगा किया। धन्यवाद पिता, आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे, उन्हें सुकून भरी नींद दे, डर से छुटकारा दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे और नया दिन पिता आपके लोग आपके साथ देखें। धन्यवाद हम सब की आज की शाम में सुधि लेने के लिए, हमें ये सुंदर संगति देने के लिए, अपने वचन से उत्साहित करने के लिए और हम सबको पिता एक परिवार के रूप में एकत्रित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।